खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में हम लोग हुए सफल। पॉजिटिविटी दर जो 24% थी वो घटकर अब महज 10.68% तक पहुंच गई है। जनता से निवेदन है कि सर्दी जुकाम बुखार हो तो छुपाए नहीं। कोरोना किल अभियान में घर घर घूम रही है सर्वे टीम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी भोपाल से आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान जारी किया है कोरोना संक्रमण को लेकर। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में हम सफल हुए हैं, ये कहना है उनका। पॉजिटिविटी दर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिविटी दर कुछ समय तक 24% तक बनी हुई थी, अब वो घटकर 10.068% तक पहुंच गई है। जनता से निवेदन है कि सर्दी जुकाम बुखार को छुपाए नहीं। जरूर बताएं इस बारे में। कोरोना किल अभियान में घर घर घूम रही है हमारी सर्वे टीम। तो खबर अनूपपुर से, जहां कोतमा विधानसभा की कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने विधायक निधि से 50 बेड का कोविड सेंटर का निर्माण करके उद्घाटन किया। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर की कृपा से 50 बिस्तर के सर्वे सुविधा युक्त कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सभी के स्वस्थ होने की कामना की और किसी को अस्पताल की जरूरत न पड़ने को लेकर भी भगवान से प्रार्थना की। तो अगली खबर भी भोपाल से ही है, जहां कोरोना महामारी के बाद एक और बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर ब्लैक फंगस इंजेक्शन के मामले में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भी की जा रही है। दिग्विजय ने अपने ट्वीट पर कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। अब कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा ले लेकिन अपराध करेगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। प्रदेश में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले संज्ञान में आए हैं और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की है और उसके साथ ही और बाकी भी हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली में आज लगवाया कोवैक्सीन की दूसरी डोज। लोगों से भी वैक्सीन लगाने की उन्होंने अपील की। कोविशील्ड के 20 डोज और कोवैक्सीन के 50 डोज लोगों को लगी है, ये कहना है उनका। अगली बड़ी खबर सतना से। कोविड नियंत्रण प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई और साथ ही सीएमएचओ सहित सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ी और अहम खबर सतना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोविड नियंत्रण प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताते चले आपको कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में इस बैठक में पूरी जानकारी ली, जहां सभी अधिकारीगण मौजूद थे। सीएमएचओ सहित सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो इंदौर की विजयनगर पुलिस लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को इस कालाबाजारी में अपराध को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा, पुनीत शाह, कौशल वोरा को गुजरात से इंदौर लाकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सुनील मिश्रा मूल रूप से एमपी के रीवा जिले का रहने वाला है और यूपीएससी प्री क्लियर भी कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश में काफी सतर्क और सख्त दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा मध्य प्रदेश के अंदर कसता जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले
मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई लोगों को इस दरमियान पुलिस ने गिरफ्तार किया और हैरानी वाली बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है सुनील मिश्रा, वो मूल रूप से एमपी के रीवा जिले का रहने वाला है, मूल रूप से रीवा का निवासी है। और उससे भी हैरानी तब होती है कि जब ये खुद आरोपी यूपीएससी प्री क्लियर भी कर चुका है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी जैसे आरोप में वो लिप्त था। इंदौर में जो जानकारी मिली उसके आधार पर 650-700 के लगभग इंजेक्शन इंदौर में उसके द्वारा बेचे जाना पाया गया था। इसके आधार पर अभी तक हमने जो मोबाइल ट्रैकिंग और जो दूसरे है और अभी पेपर पढ़ने के बाद जो लोग कंसर्न कर रहे हैं उसमें इंजेक्शन जो इतने याद दिए उनका तो लगभग हिसाब पूरा हो चुका है। और जो स्टेटमेंट देने के लिए आ रहे हैं लगभग 40-50 लोग स्टेटमेंट हो चुके हैं जो आके बता रहे हैं कि किस प्रकार इंजेक्शन लिया था, कौन सा नंबर लगाया गया था, फिर कहाँ पर इंजेक्शन दिया था। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुजालपुर में अवैध शराब की सूचना मिलने पर रात 11 बजे आबकारी विभाग कार्यालय राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे, जिसके बाद सुजालपुर सहित ग्रामीण इलाके में बिक रही अवैध शराब से नाराज राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में प्रशासन ने शनिवार देर रात सुजालपुर का मंदिरा भंडार गृह सील कर दिया। तो पूरा मामला हम आपको ये सुजालपुर से बता रहे हैं। अवैध शराब की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें सुजालपुर सहित ग्रामीण इलाकों में बिक रही अवैध शराब से नाराज राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में प्रशासन ने शनिवार देर रात सुजालपुर का मंदिरा भंडार गृह को सील किया है। तो खबर आलोट से, जहां दो दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त की हत्या करके शव खदान में बड़े गड्ढे में गाड़ दिया। पुलिस ने शंका के आधार पर कार्रवाई करने के बाद दोनों आरोपी दोस्त ने कबूल करते हुए ये मान लिया है कि उन्होंने ही अपने तीसरे दोस्त की हत्या की थी। पुलिस ने शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। जांच में सामने आया है कि दोनों युवक ने अपने साथी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तीन साथी को नशा करना या कोई याराना हरकत करना पसंद नहीं था और बाकी दोनों दोस्त की शिकायत उनके परिवार से ना करें, इसलिए तीसरे साथी को मौत के घाट उतार दिया गया। मुखबिर की सूचना मिली कि ये जो विशाल है गुमशुदा, उसको रात में गांव दयालपुरा के दो लड़कों के साथ देखा गया है। रात में उनको जब पकड़ के पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म स्वीकार किया, अपना बताया कि हमने विशाल को रात में बुलवाया था फ़ोन से और उसे मोटरसाइकिल से पुरानी गिट्टी क्रेशर रीचा रोड पर लेकर गए थे। वहाँ बैठ के बातचीत करने के दौरान इन्होंने उसे गला दबाकर मार के वहीं खाई खुदी हुई थी वहाँ गाड़ दिया है। और उनसे पूछताछ के आधार पर डेड बॉडी को तलाश किया गया और वो डेड बॉडी उनके बताए अनुसार उस जगह पर मिली, जिसे निकालकर पहचान वगैरह कराई गई। तो एक तरफ लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, अपने आप को घर में अंदर करके बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेल्समैन आपदा में अवसर ढूंढने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, मामला मध्य प्रदेश के आगर मालवा का है, जहां ग्राम भदवाशा के ग्रामीण ने शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन पर कम गेहूं देने का आरोप लगाया है। ग्रामीण को कहना है कि शिकायत पोर्टल पर 20 किलो गेहूं चढ़ाता है, जबकि सेल्समैन हमें 10 किलो ही गेहूं देता है। मामला इतना बढ़ गया था कि विवाद की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची मीडियाकर्मी ने मामले को शांत करवाया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां कालाबाजारी की तस्वीर देखने को मिली। कालाबाजारी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतकर्ता पोर्टल पर 20 किलो गेहूं को चढ़ाया जाता है, लेकिन जबकि सेल्समैन जो है वो सिर्फ 10 किलो गेहूं ही लोगों को देता है। मामला इतना बढ़ चुका है कि विवाद की स्थिति बनाई थी, लेकिन मीडियाकर्मी ने पूरे मामले को शांत करवा दिया। तो अनूपपुर में मध्य प्रदेश राजकीय शासन द्वारा योग से निरोग कार्यक्रम का संचालन जिला कलेक्टर चंद्रमोहन सिंह ठाकुर और अपर कलेक्टर
सरोधन सिंह के कुशल मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 716 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया। योग परीक्षकों ने कहा है कि योग से निरोग कार्यक्रम के तहत हम आइसोलेट मरीजों के विचारों में काफी परिवर्तन सुनने को मिल रहा है। उनका संपर्क लोगों से कटने के कारण परीक्षकों से अपने स्वास्थ्य की चर्चा खुलकर करते हैं और अच्छा महसूस भी करते हैं। बताते चले कि होम आइसोलेशन में चल रहे कई मरीजों ने यह भी कहा कि कोविड-19 के साथ ही नकारात्मक विचार और मन भयभीत होने लगता है, लेकिन जब से योगाभ्यास शुरू किया उससे काफ़ी अच्छा हमें महसूस होने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालात में काफ़ी सुधार भी है और नकारात्मक विचार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो बैतूल के मुल्ताई में कोरोना के कारण असमय ही लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंतिम संस्कार के लिए अब लकड़ियां भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके चलते भारत साल में कई जगहों पर लोगों के शवों को नदियों में भी बहाया जा रहा है। इस समस्या के मद्देनजर लकड़ी की परेशानी को देखते हुए विधायक सुखदेव पासे की पहल पर मुल्ताई निवासी समीउल्लाह खान द्वारा रविवार को एक ट्रक लकड़ी रवाना की गई। आपको बता दें कि इस समय मुल्ताई विधायक सुखदेव पास ने कहा है कि जाति धर्म से उठकर समीउल्लाह खान द्वारा लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जो सहयोग प्रदान किया गया वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्य है और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल की ओम स्वास्थ्य और शिक्षा समिति के द्वारा भारत भर्ती में श्री ओम चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है। बता दें आपको कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर इस चिकित्सालय को कोविड चिकित्सालय में परिवर्तन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चल रहे इस निजी अस्पताल में कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। श्री ओम चिकित्सालय में मरीजों को अच्छा माहौल देने के साथ ही यहाँ इलाज में एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक काढ़ा और म्यूजिक थेरेपी भी दी जाती है, जिससे मरीज जल्द ठीक होते हैं और अस्पताल की तारीफ करने के लिए भी नहीं चूकते। इस कोविड अस्पताल को शुरू हुए सिर्फ अभी 38 दिन ही हुए हैं और अभी तक 240 मरीज यहां भर्ती हुए हैं, जिनमें से 38 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट गए। बुखार आई थी और फिर उसके बाद सांस ऑक्सीजन कमी हो गई थी। फिर आगे भर्ती हो गए, 2 तारीख को भर्ती हुआ था मैं यहाँ पे। बहुत अच्छा रहा, इलाज पानी बहुत अच्छा रहा, बहुत इससे करते कैसा है अस्पताल? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा अस्पताल है। डिस्ट्रिक्ट में पहला नंबर लगता समझ लो। बहुत अच्छा है, सभी व्यवस्था सब अच्छी व्यवस्था करते हैं सब लोग। कितना पेमेंट लिया इलाज का? नहीं लिया सर पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं सर, बढ़िया। अभी एक क्या किया था आपने? पौधा लगाया ऑक्सीजन के लिए सर जी। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है अपन सब लोगों को, इसलिए 4 तारीख को एडमिट हुई थी मैं और ऑक्सीजन लेवल कम था मेरा, इसलिए एडमिट हुई थी। अच्छा, अभी काय का पौधा लगाया है और क्यों, क्या सोच के लगाया है? अच्छा सोच के लगाया, लक्ष्मी तरु का वृक्ष लगाया है जो कैंसर के इलाज में काम आता है। अब ऑक्सीजन का मतलब समझ में आ गया है? यस, प्राकृतिक चीज़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए अपन पेड़ लगाना चाहिए अधिक से अधिक। अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट हैं हम उनका निःशुल्क उपचार तो कर ही रहे। जो पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं उन सभी पेशेंटों को हम एक पौधा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से एक वृक्षारोपण, जो ये देख रहे हो कि आप वृक्षों की जो कमी है, जो ऑक्सीजन है, हम लोग यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि जो पेशेंट यहाँ से जा रहा है हम उसको एक पौधा देते हैं अपने घर पे लगाने के लिए। उसके साथ हमने आज एक नई शुरुआत की है। जो पेशेंट जा रहे हैं ठीक होकर उनसे हम हमारे हर्बल गार्डन में, हमारे कॉलेज परिसर में एक पौधा भी हम लोग यहाँ पे वृक्षारोपित कर उनके द्वारा करा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से 5 पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं, तो हमने 5 पेशेंटों से लक्ष्मी तरु के 5 पौधे लगवाए। लक्ष्मी तरु जो कि कैंसर की औषधि के रूप में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगली अहम खबर की। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जीवन अमृत योजना के अंतर्गत त्रिकुटा चूर्ण सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आदि रोगों पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घंटाघर हृदय स्थल पर कलेक्टर एस कृष्णा चैतन्य के निर्देश में जिला चिकित्सालय द्वारा स्टेट बैंक, कलेक्टर विभागों के अलावा 3 गुल्ली, चौराहा आदि स्थान पर प्रतिदिन इस कोरोना महामारी के
समय कार्य करने वाले कर्मचारियों और पत्रकारों को त्रिकूट चूर्ण और दवाएं निःशुल्क बांटी जा रही है। इस संबंध में डॉक्टर प्रियंका ताड़ना ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के आदेश और जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में इन दवाओं का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कोरोना काल में अभी तक आयुष विभाग इन दवाओं का निरंतर वितरण करती चली आ रही है। हम पूरे जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें त्रिकटु काढ़ा का वितरण कर रहे हैं। ये त्रिकटु काढ़ा जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ये जो है लंग्स पे मुख्य काम करता है, सर्दी खांसी जुकाम से रोकता है। अगर आप चाहें तो इसका काढ़ा बना के रोज़ पी सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच काढ़ा डालेंगे, उबाल के जब ये आधा ग्लास बचेगा तो इसको छान के चाय जैसे गुनगुना गरम पीना है। यदि आप काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो आप उसको 1 कप उबलती हुई चाय में 2 चुटकी डाल के पिएंगे, तो इससे आपको सर्दी खांसी जुकाम और बुखार ये नहीं होंगे। तो दतिया में पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल के निर्माण के नाम पर अब तक लाखों रुपए निकाले गए, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। आपको बता दें, इस संबंध में जब ग्राम पंचायत सचिव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक 16,08,000 की राशि निकाल ली गई है। इस मामले में सचिव सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लेबर की कमी होने के कारण फिलहाल काम पूरा नहीं हो सका। अभी का लेबर लगे थी काम में गेहूँ में किसी भी या काम चालू है जी। आपने इसके कितने पैसे निकाले सर? वो तो मटेरियल कितने पैसे? कितने? 168 लगभग। कब निकाले पैसे सर? 15-20 दिन हो गए कि 1 महीना हो गया सर। ये जो काम चालू हुआ तो सरकार लेबर इसमें एक्चुअली सरपंच और सचिव दोनों के डोंगल बने हुए हैं, डिजिटल सिग्नेचर हैं दोनों के, तो डिजिटल सिग्नेचर लगा के ही पैसा आहरण होता है। यदि आप कह रहे हैं कि सरपंच नहीं है तो हो सकता है कि उसने अपना डिजिटल सिग्नेचर किसी अपने घर के परिवार के सदस्य को दिया हो, तो उसमें अब मैनुअली हस्ताक्षर नहीं होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर लगाते ही होते हैं। जब तक दोनों लोग नहीं लगाएंगे तब तक हस्ताक्षर के द्वारा दोनों के द्वारा ही पेमेंट होता है, एक के द्वारा नहीं हो सकता। अब 168 निकले हैं, काम नहीं हुआ है, तो इसमें भौतिक स्थिति और उसकी जो मूल्यांकन की स्थिति है वो निकाल के शेष राशि की हम वसूली बना के भेजेंगे। तो वहीं मंदसौर और आसपास क्षेत्रों में सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित बसाई टोल प्लाजा का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी टोल कर्मियों से टोल न देने की बात पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खबर ग्वालियर से, जहां दतिया में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट को लेकर सभी पत्रकारों ने इकट्ठे होकर शिवराज सिंह चौहान को आवेदन देना चाह रहे थे, जिस पर ग्वालियर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। तो खबर इंदौर से, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर को चोरी करने के आरोप में प्लांट मालिक और उसकी बेटी ने कर्मचारियों को सजा देते हुए उनके साथ तालिबानी जैसा सलूक किया, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को बर्फ पर खड़ा किया और फिर मुंह में मिर्ची डालकर पीटते रहे, जिसके बाद परिजनों ने कर्मचारियों को छुड़वाया और परिजनों ने प्लांट के संचालक के साथ सिपाही पर भी मारने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्लांट के संचालक के साथ अन्य लोगों पर साधारण धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हाँ नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। बताना नाम तो बताओ, नाम तो देखो भी सबका पता, उनका तो मैं बता वो कर रहे हो? हाँ चलो हम बोलेंगे। क्या नाम भैया आपका? राज वर्मा। और आपका नाम क्या है? चिराग वर्मा। क्या हुआ था आपके साथ, बताओ। हम रात का काम पे गए सर। कहाँ पर गए काम पे? बिहार कॉर्पोरेशन में, तो 10 पे हम पहुँचे। ये काय की कंपनी है ये ऑक्सीजन सिलेंडर की। अच्छा, कब पहुँचे आप? कल? कल हाँ, हम पहुँचे वहाँ, हमको 10 मिनट बाद बुलाया, सामने टेस्टिंग रूम है हमारे। हाँ, तो वहाँ पे हमको बुलाया। हाँ,
10 मिनट पहले तो 20-25 जने पहले से अंदर थे। हमारा सेठ और हमारे सेठ की छोरी भी अंदर थी। सेठ का नाम क्या है? बाबा सिंह शेखावत और सेठ की छोरी का नाम कोमल सिंह शेखावत। ये भंवर सिंह शेखावत का नेता जो भाजपा वाले हुए? नहीं, इनका खुद का प्लांट है ये भाजपा नेता तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे गए तो हमको बुला दोनों को, तो 25 जने पहले से अंदर। जैसे हम दोनों अंदर घुसे, 15 जने और अंदर घुसे, हमको मारना चालू करा। वहाँ पटक पटक के हमको मारा। अच्छा, छोड़ ही नहीं देते। इसमें समुचित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान किया जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई फैक्ट्री संचालक जी हाँ, उसमें फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसी घटना की रिपोर्ट हुई है। और रुक करते हैं अगली खबर की। झाबुआ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि गुजरात से ले जा रही लाखों की अवैध शराब को आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया। शराब की कीमत लगभग 5 लाख से ज्यादा की बताई गई है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की। अवैध शराब परिवहन कर रहा वाहन चालक मौके से फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अवैध परिवहन में शामिल 8 लाख रुपए की कीमत का वाहन भी जब्त कर लिया। तो खबर नरसिंहपुर करेली से है, जहां प्रशासन ने कोरोना से रोकथाम के लिए 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है, जिसको लेकर युवाओं की एक बड़ी संख्या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगाने में काफी उत्सुक भी दिख रहा है। जिले में 12 तारीख से हो रही वैक्सीनेशन कार्य को लेकर युवाओं ने कहा है कि वैक्सीन सबको लगाने की जरूरत है, जिससे कि लोग कोरोना से बच सके। बहुत उत्साह है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं टीका लगवाने, लेकिन हमारे पास जिनका स्लॉट बुक हो रहा है उन्हीं को ही हम टीकाकृत कर रहे हैं। जी, तो हमें बहुत लोग आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, काफ़ी उत्साह के साथ टीके लग रहे हैं और उनको हम टीका लगवाने के बाद लगभग आधे घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में भी रख रहे हैं। उसके बाद ही उनको अपन जाने की अनुमति। तो पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की अब लगातार मौत की भी घटना निकलकर सामने आने लगी है। 5 साल 3 महीने की वयस्क बाघिन 213 जिसकी उम्र 32 है, वो मृत अवस्था में मिली। फील्ड डायरेक्शन ने इस दौरान कहा है कि ये बाघिन करीब 2 से 4 दिन से घायल थी और इसका इलाज एंटीबायोटिक इंजेक्शन के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन अचानक इसकी मौत हो गई। प्रबंधन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। आपको बता दें कि मृतक बाघिन P213 32 4 नन्हे शावक की एक मां भी थी। बाघिन ने 4 नन्हे शावकों को बचाने के लिए वन विभाग की टीम उनकी तलाश में जुट गई है। तो जिले में पुष्पराजगढ़ जिला पंचायत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ये गिरोह काफी दिनों से सक्रिय है, जिसकी जानकारी मौखिक रूप से पुलिस को मिलती रही। लॉकडाउन में इन दिनों में भी गिरोह के अवैध वसूली के मामले लगातार सामने आने लगे। ये गिरोह ग्रामीण अंचलों में जाकर उन क्षेत्रों की दुकानों, सड़क पर वाहन, बिना मास्क व्यक्तियों को लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने के एवज में डरा धमकाकर अवैध वसूली को अंजाम दिया करता था। गिरोह में 3 पुरुष, 1 महिला के पास से प्रेस आईडी कार्ड, माइक, मोबाइल, कैमरा, साइरस हुंटर बरामद किया गया। तो खबर सरगुजा से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर तरुण पटेल के साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें पूरा मामला ये सरगुजा से सामने आया, जहां मारपीट के बाद उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिसमें अस्पताल में भर्ती मरीज के मित्र ने अपने दोस्त के ठीक तरीके से इलाज नहीं करने को लेकर डॉक्टर से झगड़ा किया और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी भी देने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। आरोपी के पहचान जो है अभी ऐसा पता चला है कि आशीष टोप्पो के नाम पे हुई है, जो कि सुंतरे के रहने वाले हैं और इसके संबंध में हम लोग के डॉक्टर साहब लोग के द्वारा जो है संबंधित थाना में, सीतापुर थाना में FIR उसको दर्ज करा दिया गया है। जी, इसमें हम ये कार्रवाई की हम मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई हो, क्योंकि क्या है कि हम लोग के पास जो डॉक्टर हैं और नर्सेस और जो भी स्टाफ है वो कोरोना की महामारी में जो अपने जी जान से लुटे हुए हैं, उनको इस तरह से जो घटना रहती है उनको मनोबल को हतोत्साहित कर सकती है। कल शाम को 7:30 बजे के आसपास मैं राउंड लेकर कोविड वार्ड से बाहर निकला।
उसके पश्चात जागृत दास एक पेशेंट मरीज वहाँ कोविड मरीज भर्ती हैं, उनके कुछ परिजन 5 से 6 आए और अंदर घुस गए बिना पूछे, जबकि कोविड हॉस्पिटल में जाना मना है जी। संक्रमण होने का खतरा बना होता है जी। फिर उसके पश्चात वहाँ जाकर सिस्टर जो वहाँ इंजेक्शन दे रही थी उनसे लड़ाई झगड़ा गाली गलौच ये सब चीज़ करना स्टार्ट किए। उसके पश्चात मैं ये सुनकर वहाँ आया, फिर उसके बाद मुझे अंदर जाने के लिए बुलाया गया, आइए मरीज़ को देखिए करके। मैं तुरंत राउंड लेकर निकला ही हुआ था, सब मरीज स्टेबल थे और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उन्हें ये कहा कि पीपीई किट पहनकर अंदर आता हूँ, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अंदर घसीटते हुए लेने की कोशिश। तो सतना के रामनगर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर परिषद की सीमा को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया। आपदा प्रबंधन की बैठक में 23 मई तक जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसको देखते हुए रामनगर परिषद ने बाजार से ग्रामीण अंचल की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है और आवश्यक काम पर ही बैरिकेडिंग खोला जा रहा है, ये कहा गया। बैरिकेडिंग खोलने और बंद करने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई। प्रशासनिक अधिकारी रामनगर में लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है और बेवजह घूम रहे लोगों को उठक बैठक भी करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में कोरोना कर्फ्यू की तारीख को फिर से बढ़ाया गया है। बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन की पैनी नज़र है और ऐसे लोगों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि यहां पर प्रशासन कोई चालान नहीं काटता, जो बेवजह लोग घूमते हुए नजर आते हैं उन्हें उठक बैठक कराया जाता है। तो विदिशा शहर में कोरोना की भयावहता में कुछ कमी आई है, लेकिन अब कोरोना के कदम गांव की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा चिंता जिले के अनेकों गांव में देखने को मिला। यहां झाड़ फूक करने वाले लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रविवार को प्रशासन ने गुलाबगंज के ग्राम सन के जाकर ऐसे ही लोगों की यहां दबिश दी और वहां मंदिर में मौजूद एक कैलाश नाम के जनिया को गुलाबगंज TI के पास भी हवाले कर दिया गया। बताते चले ये जानिया लोगों को मोती झरा के नाम पर धूप दिया करता था। राजकुमार जी, कहाँ पर चौकीदार हैं आप? ग्राम सन में। आज सुबह यहाँ तहसीलदार वगैरह आए थे, क्या कार्रवाई हुई यहाँ पर? सर आए थे और मतलब धूप वगैरह देते मोती जला देते, मतलब मना कर दे। कौन दे रहे थे धूप? कर्मा जी, उनके घर परिवार। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कोरोना को भी झाड़ने का फूकने का काम नहीं कर रहे थे, नहीं वो मोती जला धूप वगैरह देते थे उठा के और कुछ नहीं। तो पुलिस और तहसीलदार आए थे, क्या हुआ फिर उनको विश्वकर्मा जी का? कुछ नहीं सर, वो ले गए थे गुलाबगंज थाने। फिर सर वो जो कार्रवाई झाड़ा फूकी नहीं, शादी वगैरह ज़्यादा हुई है, इस वजह से भी पॉजिटिव निकले हैं गाँव में। कितने लोग होंगे अभी वर्तमान में? अभी वर्तमान में कल के और आज के मिला के 18 पॉजिटिव हो गए। क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? सबको अभी होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है और अगर होम आइसोलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो इनको हॉस्पिटलाइज करके क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जाएगा। इसलिए आए हुए शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आते हैं जहाँ झाड़ फूक होती है, तो उसको सर्च किया गया तो वो एक व्यक्ति है जो मंदिर में बैठता है और वो झाड़ फूक करता है, टाइफाइड की वो झाड़ फूक करता है। उसको आज थाना प्रभारी गुलाबगंज के हवाले किया गया है। बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।